मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो उन्होंने ये शो अपने प्रोजेक्ट में शो किया कि जो स्टार्लिंग बर्ड है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करता है, तो मोनार्क बटरफ्लाइज को वो खा जाता है। ऐसा उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में शो किया है। और जो और दूसरे लोग थे उन्होंने ये शो किया कि वायसराय जो है वो मोनार्क को कॉपी करती है। In his second year in high school, Richard Albright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. जब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे तो रिचर्ड एब्राइट ने रिसर्च करना शुरू कर दिया किस चीज़ के लिए, कि जो डिस्कवरी थी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, की इंसेक्ट के हार्मोन के बारे में रिसर्च करना कि इंसेक्ट हार्मोन किस तरह से वर्क करते हैं। इनडायरेक्टली कहा जाए, इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, कि सेल्स का जो लाइफ होती है, ठीक है, जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से वर्क करती है, ये थ्योरी हम कह सकते हैं उन्होंने डिस्कवर की। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, और जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना, ठीक है, कोशिश की बहुत ही सिंपल वे में कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क पीपा, कि जो 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स बने हुए हैं किसके ऊपर, मोनार्क पीपा के ऊपर, इसका पर्पज क्या है, आखिर क्यों है बने हुए ये। एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड। हर कोई तो ये अनुमान लगाता था कि जो स्पॉट्स हैं वो शायद मोनार्क पीपा के ऊपर इसलिए बने हुए हैं, तब वो किस लिए है, ऑर्नामेंटल, यानी कि कुछ अट्रैक्शन के लिए, सुंदर दिखने के लिए, शायद इसलिए बने हो। बट डॉक्टर अर्कहर्ट डिडंट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर अर्कहर्ट ने इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया कि मोनार्क पीपा के ऊपर ये जो 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं वो इसका कोई ऑर्नामेंटल नहीं है, ये डेकोरेशन के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। To find the answer, Albright and other excellent science students first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. और इसका आंसर ढूंढने के लिए एब्राइट और उनके जो दूसरे एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स थे, उनके साथी जो लोग थे, उन्होंने एक फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, उन्होंने पहले तो एक डिवाइस को बनाया, और जिस डिवाइस ने शो किया कि जो स्पॉट्स होते हैं वो इसलिए प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है, स्पॉट्स से क्या हो रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हार्मोन को जो नेसेसरी होते हैं बटरफ्लाई के पूरे डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए बने थे वो 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, ठीक है, और जिससे बटरफ्लाई का पूरा डेवलपमेंट होता है। दिस प्रोजेक्ट वन Albright first place in the county fair and entry into the international science and engineering fair. इस प्रोजेक्ट को जीता उन्होंने, और Albright फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, Albright को उस काउंटी फेयर में पहला स्थान मिला, और उनको अब एंट्री मिल गई थी, उनको हिस्सा करने की परमिशन मिल गई थी कि किसमें, इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में भी। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहां उन्होंने तीसरा स्थान मिला उनको जूलॉजी में। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क, और उनको एक चांस भी मिला काम करने का, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, एट द एंटोमोलॉजी लैबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ठीक है। एंटोमोलॉजी मीन्स कहते हैं द स्टडी ऑफ साइंस, ठीक है। वहां पे इनको एक लेबोरेटरी जो थी वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की, वहां पे इंसेक्ट्स पे भी इन्होंने क्या किया, काम करने का मौका मिला उस लेबोरेटरी में। एज अ हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क पीपा। रिचर्ड एब्राइट ने कंटिन्यू रखा अपने कुछ एडवांस एक्सपेरिमेंट करने के लिए, किसके ऊपर, मोनार्क पीपा के ऊपर। That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. और उस साल इनको क्या हुआ,
एक प्रोजेक्ट जो बनाया था उन्होंने, मोनार्क पीपा के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया था, ठीक है, उनको पहला स्थान मिला उस इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और जिसने उनको एक दूसरा चांस फिर मिल गया उस आर्मी लेबोरेटरी में काम करने के लिए ड्यूरिंग द समर की हॉलीडेज में। इन हिज सीनियर ईयर, मीन्स जब वो फाइनल ईयर में थे हाई स्कूल की, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो इस तरह से आगे बढ़ते गए। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग्स इन अ कल्चर and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormone from the gold spots। जब वो फाइनल ईयर में थे हाई स्कूल की, तो उन्होंने अपनी रिसर्च को स्टॉप नहीं किया, वो आगे बढ़ते गए अपनी रिसर्च में। और फिर क्या किया, ही ग्रू सेल्स, उन्होंने सेल्स को ग्रू किया किस चीज़ से, फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग, मोनार्क के विंग से, इन अ कल्चर मीन्स को होते हैं कि आर्टिफिशियल वे, ठीक है, रेगुलेटेड एरिया या फिर टेम्परेचर में, ठीक है, एंड शोड, और ये शो किया कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती हैं और डेवलप करती हैं इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग स्केल को ओनली इफ दे वर फेड, कि अगर उनको खिलाया जाए द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, ठीक है, जो गोल्ड स्पॉट्स बने होते हैं कहाँ पर, मोनार्क पीपा के ऊपर, ठीक है, अगर वो खिलाए जाएं, ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है, जो गोल्ड स्पॉट्स है वो रिलीज करते हैं किसके लिए, हार्मोन, और वो क्या करते हैं, नॉर्मल बटरफ्लाई को भी, फिर से देखते हैं इसके लिए, ही ग्रू सेल्स, उन्होंने सेल्स को ग्रू किया किससे, मोनार्क विंग से, ठीक, और उनको कहाँ रखा उन्होंने, एक रेगुलेटेड टेम्परेचर एरिया में, और ये शो कर दिया कि सेल्स जो है वो डिवाइड करेंगी और डेवलप करेंगी एक नॉर्मल बटरफ्लाई को भी। कब करेंगी, बटरफ्लाई के विंग को, कि अगर उनको खिलाया जाए वो नॉर्मल बटरफ्लाई को, तो क्या करेंगे, वो गोल्ड स्पॉट से भी क्या होगा, गोल्ड स्पॉट जो है वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं। और दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और इस प्रोजेक्ट ने पहला स्थान मिला उनको जूलॉजी में उस इंटरनेशनल फेयर में। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और ही स्पेंड समर मीन्स उन्होंने अपनी जो समर जो हॉलीडेज थी, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद डूइंग फर्दर वर्क, काम को आगे भी जारी रखा उन्होंने उस आर्मी लेबोरेटरी में, एंड एट द लेबोरेटरी, और उस लेबोरेटरी में क्या, किसकी लेबोरेटरी थी वो, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने वहां भी वर्क किया। द फॉलोइंग समर, अगली समर में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर मीन्स उस फर्स्ट ईयर में, एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिल गया था। एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी, एब्राइट दोबारा से वापस गए लेबोरेटरी में, कहां पर, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, यूएस में, एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, एंड काफी काम किया उन्होंने, जो हार्मोन जो है जो गोल्ड स्पॉट्स से निकलते हैं उन पे वर्क किया, यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, सोफिस्टिकेटेड मीन्स वेल मेड, अच्छे अच्छे जो इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए थे उनका यूज किया उन्होंने। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था, ठीक है, कि हार्मोन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से बनता है, कैसा होता है। ईयर एंड अ हाफ लेटर, लगभग 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, एब्राइट गॉट द आइडिया, एब्राइट को आइडिया मिल गया, फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, कि उन्होंने सेल लाइफ की थ्योरी मिल गई उनको। इट केम while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone, और ये आई कब, जब वो देख रहे थे एक्सरे फोटोज को, किसके एक्सरे फोटोज थे वो,
केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, जब उन्होंने इसको एक्सरे फोटोज को देखा तब उनको समझ में आया किस चीज का, कि जो थ्योरी है सेल लाइफ, सेल जो कैसे वर्क करती है। बट ही बिलीव्ड दैट, लेकिन उनका ये मानना था कि along with the findings about insect hormones, कि इंसेक्ट्स हार्मोन्स के साथ साथ द फोटोज गेव हिम द आंसर, उस फोटोज ने आंसर दिया टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल, कि बायोलॉजी की एक जो पजल्स थी, एक पहेली जो थी, उसको उन्होंने सुलझा दिया था। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, और जो सेल थी अब उसको पढ़ा जाने लगा किस, क्या था वो, ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, एक तरह से डीएनए का ब्लूप्रिंट है वो। डीएनए इज द सब्सटेंसेस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल द कंट्रोल्स हेरिडिटी, और डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस है न्यूक्लियस में उस सेल का कि जो कंट्रोल करता है हेरिडिटी, मीन्स ट्रांसफर जनरेशन टू अनदर जनरेशन, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करना, उसको कंट्रोल करना, ये काम किसका होता है, सेल के न्यूक्लियस का। और इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ ए सेल, और ये डिटरमाइंस करता है उसके फॉर्म और फंक्शन के लिए, किसके, सेल के। और द डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, और जो डीएनए है वो एक तरह से क्या, ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मीन्स होता है डिजाइन प्लान ऑफ टेक्निकल ड्राइंग, और हर सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. एब्राइट और उनके जो कॉलेज रूममेट थे जेम्स और वोंग, उन्होंने पूरी रात उन पिक्चर्स को क्या किया, ड्राइंग किया। वर्कड ऑल द नाइट ड्राइंग पिक्चर्स, उन ड्राइंग पिक्चर्स पे काम किया उन्होंने, एंड कंस्ट्रक्टिंग, और बनाए प्लास्टिक मॉडल्स, किसके, मॉलिक्यूल्स के, और शो कर दिया कि हाउ इट कुड हैपन, कि ये कैसे हो सकता है। और टुगेदर, इसके साथ साथ दे लेटर रोट, उन्होंने लिखा भी पेपर पे, द एक्ट एक्सप्लेन द थ्योरी, और उस थ्योरी को एक्सप्लेन भी किया उन्होंने पेपर के ऊपर। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड with highest honors, second in his class of 1510. Surprising no one, किसी को भी सरप्राइज नहीं हुआ, who knew him, जो उनको जानता था, यानी कि जो लोग एब्राइट को जानते थे वे हैरान नहीं हुए। क्यों? रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड, रिचर्ड एब्राइट ने ग्रेजुएशन किया कहाँ से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, विद हाईएस्ट ऑनर, हाईएस्ट ऑनर के साथ, और सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, और सेकंड क्लास यानी कि सेकंड ग्रेड मिला उनको, सेकंड क्लास पे रहे वो, कितने बच्चों में से, 1510 स्टूडेंट्स में उनको दूसरा स्थान मिला। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकेम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और रिचर्ड जो थे वेंट ऑन बिकम, और वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर भी बने, कहां पर, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। और देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, और वहां उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए अपनी उस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट हिज थ्योरी, जहां पर उन्होंने अपने थ्योरी को टेस्ट किया। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, अगर ये थ्योरी प्रूव्स करेक्ट प्रूफ हो जाती है तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगी ये समझने के लिए कि लाइफ का प्रोसेस क्या है। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज, और इससे कुछ नए नए आइडियाज भी लीड हो सकते हैं, फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीज, और इससे क्या मिलेगा कि टाइप्स ऑफ, जो अलग अलग टाइप के जो कैंसर्स होते हैं या जो डिसीजेज होती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है।
ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और ये सब पॉसिबल है क्योंकि एब्राइट की जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी बचपन से उनके अंदर, तो ये पॉसिबल था। हिज हाई स्कूल रिसर्च into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life। कि जो हाई स्कूल में जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रोजेक्ट जो बनाया था किस चीज़ पे, कि मोनार्क पीपा के ऊपर उन स्पॉट्स का पर्पस क्या होता है, और यही उनको लीड किया, उनको हेल्प किया थ्योरी अबाउट द सेल लाइफ, कि सेल लाइफ पे उनको काफ़ी मदद मिली। सेल जो है वो मोनार्क पीपा जो है वो सेल एग्जिस्ट करती हैं, और सेल्स का जो स्ट्रक्चर है जैसा होता है ना, ठीक है, वह क्यों होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द डीएनए, डीएनए की वजह से। और रिचर्ड एब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस इन ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। रिचर्ड एब्राइट बचपन से ही इंटरेस्ट रखते थे किसमें? इन साइंस, साइंस में। सिंस ही फर्स्ट बिगेन, और तब से कब? जब उन्होंने पहली बार बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया था, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन वह इतना भी डीपली इंटरेस्टेड नहीं थे कि वे और चीज़ों में जो है वो इंटरेस्ट डेवलप ना कर सकें, उनमें इंटरेस्ट ना हो, हर चीज़ में इंटरेस्ट रखते थे वो, ऐसा नहीं केवल बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन। तो ऐसा नहीं था केवल वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का काम करते थे, बस केवल उसी में इंटरेस्ट था, वो और चीज़ों में भी इंटरेस्ट रखते थे। वो एक चैंपियन बने डिबेट करने में, और एक पब्लिक स्पीकर भी बन गए, पब्लिक स्पीकर भी बने। और गुड कैनोइस्ट मीन्स होता है कि वोट को चलाना, ठीक है, लाइट बोट जो होती है उसको चलाना। एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, एक तरह से ऑलराउंडर थे, ठीक है, एक आउटडोर पर्सन बन गए थे वो, सभी चीज़ें आती थी उनको। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक फोटोग्राफर में, फोटोग्राफी में भी एक्सपर्ट थे, पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, ठीक है, वो नेचर और साइंटिफिक एग्जिबिट्स जो थी उनको भी फोटोग्राफी करते थे। In his high school, Richard Ebright was a straight student। जब वो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट थे हाई स्कूल में, बिकॉज लर्निंग वॉज इजी, क्योंकि सीखना सरल था। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी, और उन्हें जो एनर्जी थी टूवर्ड्स द डिबेटिंग, डिबेट करने में, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। और क्या था उनको इस समय पे, क्या था कि डिबेट जो था पूरी एनर्जी उन्होंने उस पर लगा दी, और एक तरह से उनको खत्म करने का बहुत ज़्यादा क्रेज था, ठीक है, किस चीज़ के लिए? एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब, और मॉडल यूनाइटेड नेशंस जो क्लब था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे अपनी पूरी एनर्जी उस डिबेट में लगा दी। He also found someone to admire, Richard Averer, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Averer was the perfect person for me, then he opened mind to new ideas, Ebright said. He also find someone, वह पसंद करते थे, to admire, किसके लिए? रिचर्ड एब्रेरर। रिचर्ड एब्रेरर एक टीचर थे उनके, जो कि कौन सब्जेक्ट पढ़ाते थे? सोशल स्टडी, और एडवाइजर भी थे वो रिचर्ड एब्राइट के लिए, टू बोथ क्लब्स, दोनों क्लब के लिए। मिस्टर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी। रिचर्ड एब्राइट कहते हैं मिस्टर जो वेरर थे वो परफेक्ट पर्सन थे मेरे लिए उस समय। ही ओपन माई माइंड, उन्होंने मेरे माइंड में नए नए आइडियाज को दिया, नए नए आइडियाज देते थे वो। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। रिचर्ड जो थे हर काम में एक्स्ट्रा एफर्ट देते थे। ये किसने कहा? मिस्टर वेरर ने कहा।
कोई भी काम करते थे वो एक्स्ट्रा एफर्ट होता था उनका उसमें। वॉट प्लीज्ड मी वॉज, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest। ये वेरर कहते हैं वो इसलिए और ज़्यादा खुश थे क्योंकि here was this person, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने 3 से 4 घंटे रात में जो डिबेट पे रिसर्च करता था और बिसाइड्स के साथ साथ डूइंग ऑल हिज रिसर्च, और वो अपनी और सारी रिसर्च भी करता था किसके साथ, विद बटरफ्लाइज पे एंड हिज अदर इंटरेस्ट, और जो दूसरा इंटरेस्ट था, इसलिए और ज़्यादा पसंद। मीन्स एक काम को कर लिया दूसरे काम को छोड़ते नहीं थे, वो डिबेट पे भी रिसर्च कर रहे हैं, फिर बटरफ्लाइज पे भी काम चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो और ज़्यादा पसंद करते थे और खुश थे। कौन? मिस्टर वेरर। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेरर कंटिन्यूड बट नॉट इन अ बैड सेंस। रिचर्ड जो थे वो कॉम्पिटिटिव थे, ऐसा मिस्टर वेरर ने कहा, बट बुरे सेंस में नहीं थे वो, ठीक है। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट प्राइज। रिचर्ड का जो इंटरेस्ट केवल जीतना ही नहीं था, प्राइज को जीतना ही नहीं था, रेदर ही वॉज विनिंग, क्योंकि वो जीत रहा था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, कि वह चाहता था अच्छी जॉब देना, अपने काम का एक अच्छा रिजल्ट देना जो वो कर सकता था। फॉर द राइट रीजंस, सही रीजंस के लिए, ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वह अच्छा बनना चाहता था, बेस्ट बनना चाहता था, एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और ये क्या है, ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स है एक साइंटिस्ट को बनने के लिए जो चाहिए। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, माइंड बहुत अच्छा ओपन हो, एंड क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी है, ये क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड मिक्स इन द विल, इसको अपनी इच्छा में मिक्स करना है। टू विन फॉर राइट डिसीजन, अच्छे कारणों के लिए। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज, एब्राइट में क्वालिटी थी जो एक इंग्रेडिएंट्स हैं एक साइंटिस्ट को बनाने में। फ्रॉम द टाइम, उस समय से, द बुक, उस बुक में, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और जो एक बुक उन्होंने पढ़ी थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, उन्होंने उनकी दुनिया में एक नया चेंज लेके आई, और इसमें उनको पता पड़ा कि जो वर्ल्ड ऑफ साइंस है वो क्या होता है। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और रिचर्ड एब्राइट ने शायद ही कभी इतनी बड़ी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है वो खोई हो। मीन्स इतनी बड़ी साइंटिफिक जो थ्योरी थी वो डेवलप की थी इन्होंने। किसके थ्रू हुआ था? रिचर्ड एब्राइट के थ्रू। एंड द चैप्टर हैज बीन एंडेड। रिवाइज दिस चैप्टर line to line. Okay, thank you and have a nice day.